नमस्ते। न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे, एक फर्जी बैनामे को रद्द करा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्जी बैनामों के चलते अनेकों लोग परेशानी झेलते हैं और इससे उनकी आदान प्रदान, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इससे निजात पाना आवश्यक होता है। आइए हम देखते हैं कि फर्जी बैनामे क्या होता है और इसे कैसे रद्द किया जा सकता है। फर्जी बैनामा होने के कारण कानूनी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और आपके हक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। पहले आपको यह समझना होगा कि फर्जी बैनामा क्या है। इस वीडियो में हम फर्जी बैनामे की परिभाषा, उसके चरित्रित लक्षण और फर्जी बैनामे की विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। हम बात करेंगे फर्जी बैनामे के खिलाफ याचिका दायर करने, उचित समय पर कोर्ट में पेशी करने और संबंधित दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया के बारे में। हम आपको सही तरीके से याचिका दायर करने के बारे में जानकारी देंगे और आपको सभी जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी बताएंगे। तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द कराने के लिए एक अच्छा वकील का चयन कैसे करें। हम आपको वकील की चयन प्रक्रिया, उचित सलाह लेने के तरीके और एक अच्छे वकील की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। चौथे और अंतिम हिस्से में हम आपको फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के कुछ अत्यावश्यक टिप्स देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि फर्जी बैनामा क्या होता है। फर्जी बैनामा को एक प्रकार का धोखाधड़ी समझा जा सकता है, जहां किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक संपत्ति का कायदेशीर दस्तावेज तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज आमतौर पर जमीन, मकान या किसी अन्य संपत्ति से संबंधित होता है। इस तरह के धोखाधड़ी द्वारा व्यक्तियों को अपनी संपत्ति या अधिकार के बारे में गलत सूचना दी जाती है और उनके नाम पर कानूनी दस्तावेज बनाए जाते हैं। फर्जी बैनामे की कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। पहले, इसमें धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति या संगठन अनजाने व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज तैयार करता है। दूसरे, यह धोखाधड़ी व्यक्ति द्वारा कानूनी तरीके से जमा किया जाता है और इसे संपत्ति के मालिक के बारे में गैरसत्य जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे, फर्जी बैनामे में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या संगठन की इच्छा होती है कि वह अपनी स्वार्थपरता के लिए गैरकानूनी तरीकों से संपत्ति पर काबिजा करें या अधिकार जमा करें। फर्जी बैनामे कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है फर्जी कब्जा, जहां किसी व्यक्ति द्वारा जमीन, मकान या संपत्ति पर नियंत्रण जमा करने के लिए धोखाधड़ी की जाती है। दूसरा प्रकार है फर्जी वसीयत, जहां किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धोखाधड़ी के जरिए दावा किया जाता है। तीसरा प्रकार है फर्जी खरीद, जहां दो व्यक्तियों के बीच संपत्ति की बिक्री या खरीद के दौरान धोखाधड़ी की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है याचिका दायर करना। आपको याचिका दायर करने के लिए अपने वकील से संपर्क करना होगा और उन्हें आपकी स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी। वकील आपको सही मार्गदर्शन देगा और याचिका तैयार करने में मदद करेगा। दूसरा कदम है याचिका को सही समय पर कोर्ट में पेश करना। याचिका दायर करने के बाद आपको निर्धारित समय पर कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको कोर्ट की सूचना और तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसके अनुसार कार्रवाई करनी होगी। तीसरा कदम है संबंधित दस्तावेज जमा करना। कोर्ट में याचिका के साथ साथ आपको संबंधित दस्तावेज जमा करने की भी आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज आपकी संपत्ति, तर्क, गवाहों की सूची और किसी भी अन्य प्रमाण को सम्मिलित कर सकते हैं।
इन दस्तावेजों की सटीकता और प्रामाणिकता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताएंगे कि फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आपको एक अच्छा वकील का चयन कैसे करें। पहला कदम है वकील के अनुभव की जांच करना। आपको एक ऐसे वकील की तलाश करनी चाहिए जिसके पास फर्जी बैनामे के मामले में अनुभव हो। वकील के पिछले मामलों, सफलता दर और विशेषज्ञता की जांच करें। दूसरा कदम है वकील के संपर्क में आने की क्षमता की जांच करना। एक अच्छे वकील के साथ काम करने के लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि उनका संपर्क आसान है और वे आपकी समस्या पर विचार करने और उसे हल करने के लिए सक्रिय रूप से संपर्क में रह सकते हैं। तीसरा कदम है वकील की वापसी के बारे में पूछताछ करना। आपको यह जानना महत्वपूर्ण है कि वकील की वापसी के लिए क्या शर्तें हैं। क्या उन्होंने आपसे शुल्क या होनररिमेंट की आवश्यकता है? क्या वह आपके मामले के लिए समय और संसाधनों की गणना करेंगे? इससे पहले आपको संदर्भ जांच करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि क्या आपकी संदर्भ उनके क्षेत्र का है और वे आपकी मदद कर सकेंगे। इस प्रकार फर्जी बैनामे को रद्द करवाने के लिए आप एक वकील से संपर्क कर सकते हैं जो आपकी सहायता करेगा और आपके मामले को समय और संसाधनों के साथ पेश करने में मदद करेगा। ध्यान दें कि यह सलाह केवल एक मार्गदर्शन है और आपको अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ वकील से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। याचिका दायर करने, कोर्ट में पेश करने और वकील का चयन करने के बाद आपको न्यायिक प्रक्रिया को धैर्य से पूरा करना होगा। यह कार्य कठिन और समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन अगर आपका मामला साबित होता है तो आप फर्जी बैनामे को रद्द करवा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।